वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का सेकेंड ईयर बीडीएस। एक्चुअली सेकेंड ईयर बीडीएस होता क्या है? देखिए, सेकेंड ईयर बीडीएस बेसिकली यहाँ पे आप डेंटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आप लोग देखोगे। मेनली सेकेंड ईयर टीच यू द साइंस बिहाइंड एवरी स्माइल। ओके, यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर बीडीएस के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं या आप बीडीएस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे हेल्पफुल होने वाली है। तो सेकेंड ईयर बीडीएस हम लोग ट्रांजिशन ईयर भी बोला जाता है क्योंकि आप बेसिक साइंस से डेंटल सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस साल आपको पता चलता है कि डेंटिस्ट एक्चुअली किस तरह क्लिनिकल साइड से कनेक्टेड होती है। तो सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेंटल ईयर के लिए क्योंकि यहाँ पे आप डेंटल सब्जेक्ट्स के लिए आप एंटर होने वाले हो। तो शुरू करते हैं सेकेंड ईयर बीडीएस। So second year BDS is the year where you move from basic science towards the foundation of dental practice। मतलब आप बेसिक साइंस से आप डेंटल प्रैक्टिस की तरफ आप लोग स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी को। यू स्टार्ट लर्निंग डिसीजेस के बारे में आप जानोगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग जानोगे और आपका क्लिनिकल स्किल्स प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है इस सेकेंड ईयर बीडीएस में। तो सेकेंड ईयर बीडीएस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, क्या टेक्स्ट बुक यूज करना होता है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेलली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बेसिकली पहला सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी। आप उसके अंदर जनरल और सिस्टमिक दोनों पढ़ोगे। और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी और डेंटल मटेरियल्स और प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स। ये दो जो प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक है, ये आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी एक ही पेपर होता है जिसका 35 + 35 मार्क्स में होता है। और माइक्रोबायोलॉजी 35 मार्क्स का सेपरेट होता है और पैथोलॉजी 35 मार्क्स का सेपरेट होता है। और ये दोनों पेपर एक ही दिन में आप लोग लिखोगे। टोटल ये दोनों को मिला के 70 मार्क्स होता है। ईच सब्जेक्ट में आपको 18 के ऊपर मार्क्स लाना होता है। पासिंग मार्क 18 होता है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी 18 होता है। फार्माकोलॉजी 70 मार्क्स का पेपर होता है और डेंटल मटेरियल्स भी 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं पैथोलॉजी के ऊपर से। पैथोलॉजी होता क्या है, क्या क्या पढ़ा जाता है, ये सब कुछ। पैथोलॉजी बेसिकली आप डिसीजेस के बारे में पढ़ोगे, हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गन चेंजेस। अगर कोई डिसीज होता है बॉडी में तो उसके अंदर क्या क्या टिश्यू चेंजेस होते हैं और ऑर्गन्स कैसे चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे आप बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस भी आप लोग देखोगे। और इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओरल पैथोलॉजी लेटर, आपको ये बेसिक पैथोलॉजी है जो आपको थर्ड ईयर में ओरल पैथोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट आता है, उसका एकदम बेसिक्स होता है। जो ओरल पैथोलॉजी आपको पूरा डेंटल की तरफ जाएगा, ये आपको बेसिक फाउंडेशन देने में मदद करता है, ये सिंपल पैथोलॉजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पैथोलॉजी में यहाँ पे आप डिसीजेस का फाउंडेशन पढ़ते हो, कैसे डिसीज स्टार्ट होता है, कैसे स्प्रेड होती है, सेल्स में क्या क्या चेंजेस आती है, इन्फ्लेमेशन पढ़ोगे, हीलिंग पढ़ोगे, नेक्रोसिस के बारे में जानोगे, ट्यूमर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, सब इसमें आता है। सिस्टमिक पैथोलॉजी में ऑर्गन्स के डिसीजेस पढ़े जाते हैं जैसे लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, सब कुछ। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आप पैथोलॉजी में आप हर्षमोहन बोल के एक टेक्स्ट बुक आता है, आप ये टेक्स्ट बुक को आप रेफर कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट बढ़िया टेक्स्ट बुक होता है पूरे एंटायर बीडीएस जर्नी के लिए, और ये सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको ये रेकमेंड जरूर करूंगा, हर्षमोहन बोल के ये एक ही टेक्स्ट बुक आता है, काफी होता है। तो नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोग पढ़ते हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स। फिर इसके अंदर आप लोग कैसे स्टरलाइजेशन करना होता है, कैसे डिसइंफेक्शन करना होता है, क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना होता है। डेंटिस्ट में ये सब्जेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली क्लिनिक में इंस्ट्रूमेंट यूज करने के टाइम पे। ये सब्जेक्ट में आप मेनली स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो आपको क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, स्टरलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला सब्जेक्ट।
सो मैं यहाँ पे आपको अगर मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बताऊं तो डॉक्टर सीपी भवेजा बोल के एक टेक्स्ट बुक आता है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, मोर देन एनफ है, और सबसे इजीली और सिंपल लैंग्वेज में ये लोग ने टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया है, और ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होता है सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग फार्माकोलॉजी के बारे में आते हैं। यहाँ पे आप मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे, ड्रग्स का रिएक्शन क्या होता है, क्या डोजेस में देना होता है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, यूजेस क्या होता है, और ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है, डेंटिस्ट्री में कॉमन ड्रग्स कौन से होते हैं, पेन किलर्स कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग, ये सब आप सेकेंड ईयर में डीपली कवर कर सकते हो इस एक सब्जेक्ट में, फार्माकोलॉजी में। मेनली स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है, ड्रग्स नेम, एक्शन, डोजेस, साइड इफेक्ट, यूजेस, यूजफुल फॉर प्रिस्क्राइबिंग, आपको कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ये सब कुछ आपको इस एक सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पता चलता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपको हर दिन फार्माकोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए आपको हर दिन डे 1 से ही आपको पढ़ना और समझना पड़ता है इस सब्जेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट इसके लिए इसका टेक्स्ट बुक अगर मैं बोलूँ तो पद्मजा डेंटल के लिए सबसे बेस्ट और मोर देन एनफ होता है, काफ़ी होता है ये वाला टेक्स्ट बुक, और सबसे इजी और सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक है। यहाँ पे फ्लो चार्ट्स वगैरह सब कुछ दिए हैं, और सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक होता है ये फार्माकोलॉजी के लिए पद्मजा बोल के। सो डेंटल मटेरियल्स, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, डेंटल मटेरियल्स के बारे में क्या पढ़ते हो आप, सीमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, डेंटल सीमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, एल्जीनेट हो गया, इंप्रेशन कंपाउंड्स हो गया, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में, आप उन सब के बारे में आप डिटेलली पढ़ते हो। हर सीमेंट का क्या मिक्सिंग टाइम होता है, कैसे मिक्स करना होता है, कब मिक्स करना होता है, उनका सेटिंग टाइम क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो सब कुछ आप इस एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया मटेरियल्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, जैसे जीआईसी हो गया, कंपोजिट हो गया, इंप्रेशन मटेरियल्स हो गया, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, मैनिपुलेशन मतलब मिक्सिंग के बारे में पढ़ोगे, और हर सीमेंट का एडवांटेजेस, यूजर्स, आप हर चीज इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से पढ़ोगे। और इसमें आप कैसे क्लिनिक्स में कौन से कैविटी पे क्या लगाना होता है, कौन सा सीमेंट डालना होता है, वो सब कुछ आप इस सब्जेक्ट में आप कवर कर लोगे। और इसमें प्रोस्तो और कॉन्स दोनों मिक्स होता है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हो या टेम्पररी सीमेंट्स हो, या तो फिर आपका इंप्रेशन मटेरियल्स हो गया, एल्जीनेट हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। कॉन्स में जैसे अमालगम कैसे होता है, अमालगम का क्या प्रॉपर्टीज है, आप ये सब कुछ आप यहाँ पे जान सकते हो बहुत अच्छे से। और इसका टेक्स्ट बुक होता है मनपल्ली बोल के एक टेक्स्ट बुक आता है, ये डेंटल मटेरियल्स के लिए बनाया गया है, और ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी टेक्स्ट बुक है। और एक आता है सुब्बाराव बोल के, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, और ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, आपको इसको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए आपको। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आते हैं प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, ये आपको एंट्री दिलाता है डेंटल सब्जेक्ट्स में, डेंटल प्रैक्टिकल्स में। इसके अंदर आप मेनली कैविटी जैसे कीड़ लग गया तो कैसे हटाना है, और कौन से शेप में आपको उस सड़न को निकालना होता है, यहाँ पे आप सब कुछ जान सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे होता है ये 1.5 mm उसका सब कुछ मेजरमेंट होता है, उतने से आपको बनाना होता है कैविटी। और कैविटी बनाने के बाद उसके ऊपर जो मसाला, जो सीमेंट जो बोला जाता है, उसको हम लोग डालते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, मेनली आपको कैविटी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये आपको आर्टिफिशियल दांत, जैसे आपको टाइफोडोंट बोलते हैं, टाइफोस बोलते हैं, उसके ऊपर आपको उसके अंदर आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बेसिक ऑफ रेस्टोरेटिव वर्क के बारे में आपको बताया जाता है। इसके अंदर आपको सीमेंट मिक्सिंग के बारे में बताया जाता है, अमालगम हो या जीआईसी हो या कंपोजिट हो, जिंक फॉस्फेट हो, हर सीमेंट का आपको मिक्सिंग से लेके आपको कैविटी के बाद कैसे आपको अंदर सीमेंट को आपको भरना होता है, कैसे आपको सीमेंट को ओवर जाने से आपको प्रिवेंट करना होता है, आइसोलेशन कैसे करना होता है, आपको ये सब कुछ आपको बताया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्लिनिकल डेंटिस्ट्री है, ये पहला स्टेप है आप जहां पे आप क्लिनिकल्स में आप एंटर करते हो सेकेंड ईयर में।
तो इसके अंदर सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होता है प्रैक्टिकल्स के लिए, ये सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट टेक्स्ट बुक है रम्या रघु बोल के, आप ये ले सकते हो, आप इसको रेफर कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट। और इसके ये इस अगर ये आपके पास है तो आपको कोई भी दूसरा टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट आता है प्री क्लिनिकल्स में अपना प्रोस्थोडोंटिक्स। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट ईयर में आपने अमालगम जिप्सम पीओपी कैसे मिक्स करना है, एल्जिनेट कैसे मिक्स करना है, और ऑक्लूजल रिम्स आप लोगों ने सीख लिया होगा, डेंचर बेस बनाना सीख लिया होगा। अब यहाँ पे आपको टीथ अरेंजमेंट सिखाया जाता है, कैसे आपको दांत को अलाइन करना होता है। जब एक पेशेंट जब आपके पास आता है पूरा दांत बिना दांत के, आपको कैसे दांत को लगा के आपको फैब्रिकेट करके आपको कैसे आपको डिलीवर करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे मेनली सेकेंड ईयर में आप डेंचर बेस बनाना सीखते हो, ऑक्लूजल रिम बनाना सीखते हो, और टीथ सेटिंग सीखते हो, और आर्टिकुलेटर्स के बारे में आप बहुत डिटेली इस सब्जेक्ट में आप लोग जान सकते हो, क्योंकि ये आपका ये प्रोस्तो आपका फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा बहुत तो ये इजी लगने लगेगा, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप एक साथ आप दांत को अलाइनमेंट करते जाते हो। तो ये कंप्लीट डेंचर वर्क होता है मॉडल्स के ऊपर, जॉ रिलेशन कैसे बनाना हो, इंप्रेशन कैसे लेना होता है, कास्ट कैसे बनाना होता है, हेल्प वेन्यू। ये वाला सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा इजी लगेगा आप जब पेशेंट के ऊपर काम करते हो। अगर आपने सेकेंड ईयर में पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपने अगर ये सीख लिया हो, तो ये आपको सबसे ईजीली आपको ईजी करवा देगा थर्ड ईयर की। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक रेकमेंड करूंगा नल्ला स्वामी बोल के, ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होता है, ये भी आप रेफर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है थर्ड ईयर में एक आता है एक सब्जेक्ट आता है जिसका एग्जाम नहीं होता है बेसिकली सेकेंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में आपको एग्जाम इसका कंपलसरी एक सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि आपको सेकेंड ईयर से ही पढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट्स में इसका जो टॉपिक्स है बहुत वास्ट होता है। उसका नाम है ओरल पैथोलॉजी। ये ओरल पैथोलॉजी बेसिकली होता क्या है? ओरल पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीजेस ऑफ माउथ इंक्लूडिंग टीथ, gums, tongue, saliva, glands, and jaw bones. It tell you why disease happened, how they look, and how they affect oral health. यहाँ पे आपको डिसीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि मुंह के अंदर होते हैं, दांत के ऊपर होते हैं, मसूड़े के ऊपर होते हैं, या जुबान के ऊपर होते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है उधर होते हैं, या जो जबड़ों में कौन सा डिसीज आया होता है, वो सब के बारे में ये सब्जेक्ट डील करता है सेकेंड ईयर से ही। और इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक होता है शेफर्स और पुलकित। ये दोनों टेक्स्ट बुक आप सेकेंड ईयर में ही खरीद लो, ताकि आपको थर्ड ईयर बर्डन ना लगे। थर्ड ईयर में ही आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है, और ये दोनों टेक्स्ट बुक बहुत काफ़ी होता है। और मैं इस सब्जेक्ट के बारे में थर्ड ईयर के इसमें मैंने डिटेली बता के रखा है। सो आप सब लोग पूछोगे अभी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट होता है क्या? मैं बेसिकली बोल दूंगा हाँ, सेकेंड ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिल्ड्स द कोर नॉलेज नीडेड फॉर थर्ड ईयर और फॉर फाइनल ईयर के लिए। ये सब आपको सबसे बेसिक नॉलेज दे देता है बीडीएस के बारे में, जो कि आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के टाइम में आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको सिखाता है, डेवलप फाउंडेशन फॉर द आरसीटीज क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिपार्टमेंट प्रोस्तो डिपार्टमेंट क्या होता है, एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता लगने लगता है इस सेकेंड ईयर में। सो ओवरऑल समरी बोलूंगा तो मैं सेकेंड ईयर बीडीएस इज इक्वल टू पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी प्लस डेंटल मटेरियल इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। क्लिनिकल डेंटिस्ट्री का ये फाउंडेशन है सेकेंड ईयर। सो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए सेकेंड ईयर में। और देखिए आपको मैं बता दूं, एवरी चैप्टर यू फिनिश ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द वाइट बोर्ड ड्रीम। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर टफ लग सकता है, पर याद रखो यहाँ वो साल है जो आपको एक रियल डॉक्टर बनाने की प्रिपरेशन देता है। समझ में आया आप सबको? ये वो साल है जो आपको रियल डॉक्टर बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देता है। अगर आप इस सेकेंड ईयर बीडीएस में कंसिस्टेंट रहते और सेकेंड ईयर आपके लिए सुपर स्कोरिंग भी था, तो आपका थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बहुत आउटस्टैंडिंग जाने वाला है। अगर आप ये वीडियो सेकेंड ईयर बीडीएस कंप्लीट ओवरऑल ओवरव्यू पसंद आया हो तो या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा थर्ड ईयर बीडीएस के ऊपर।